पहले पीवाईक्यूज देख लो जो पिछले यानी 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं। काफी एक्सक्लूसिवली साफ साफ बताया गया कि आप आईएससी के क्वेश्चन पेपर को पलट लो या आईसीएसई के क्वेश्चन पेपर को पलट लो। जो सेमेस्टर सेकेंड है उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया। और इस बार के भी स्पेशल सैंपल पेपर में जब देखता हूँ किसी एक सब्जेक्ट के या सभी सब्जेक्ट के, मैं अगर हिंदी की भी बात करता हूँ तो आप देखोगे कि इसके लिटरेचर सेक्शन में इस बार सेमेस्टर सेकेंड को इम्पोर्टेंस कम दिया गया है और सेमेस्टर वन को थोड़ा सा इम्फेसाइज किया गया है। आप देख लो, ये तो हिंदी की बात हो गई। फिर इसी तरह से स्पेशल सैंपल पेपर आप इंग्लिश के उठा लो, इंग्लिश को उठाओगे तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा साफ साफ ग्रामर में एज इट इज उसी का रिवीजन है जो पिछले साल आए। प्रेपोजिशंस है, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर आपके ऑप्शन बेस्ड है जो चॉइस है, प्रेसी राइटिंग है एज इट इज है। ग्रामर में कोई चेंज नहीं है पिछले साल की तुलना में। लेकिन लिटरेचर सेक्शन जिसको सीआईएससी ने अपने नए सिलेबस में बांध दिया है तो उसके लिए स्पष्ट रूप से वही खुद बताता है कि आखिर ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आए हैं या आ जाएंगे या स्टूडेंट को उसके आंसर देने के लिए क्या सब करने होंगे। यहाँ पर आप इसको जब भी देखते हो ना तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको इंग्लिश पेपर वन, इंग्लिश पेपर टू दिखला दिया, हिंदी दिखला दिया। अब थोड़े से अन्य सारे सब्जेक्ट की ओर चला जाए, जैसे आपके पास बच जाते हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के भी आप सैंपल पेपर देख लो। लेकिन उससे पहले ज्योग्राफी के स्पेसिमेन सैंपल पेपर को देखो, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस बार जो वरीयता दी गई या इंपॉर्टेंस दिए गए हैं वो बताते हैं। कोई क्लिक बेट वाला वीडियो नहीं है, एज इट इज प्रूफ बेस्ड वीडियो है कि यह स्पेसिमेन सैंपल पेपर जिसमें कि क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें सेकेंड टर्म यानी कि सितंबर के बाद वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंस को मिनिमाइज किया गया है और उसके पहले वाले को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया गया है। मतलब कि इस बार एज इट इज 50-50% चांसेस कर दिए गए और कहा गया है कि थोड़ा सा इस बार स्टूडेंट ट्रेडिशनली नहीं जाए। आप इसको देख सकते हो। तो इसका क्या मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ या बताना क्या चाह रहा हूँ, आप हिस्ट्री सिविक्स का देखोगे स्पेसिमेन सैंपल पेपर तो फिर वही चीजें दोहराई जा रही हैं जिसको कि पहले दोहराई गई थी। तो इसमें हम देख लेते हैं एक बार फिर से स्पेशल सैंपल पेपर को। ये भी बातें मैं इतने प्रूफ क्यों आपको दिखला रहा हूँ या आपको क्या अवेकन करना चाह रहा हूँ। अभी मैथमेटिक्स बचा रह गया, थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स में भी वहां पर आया था जो कि मुझे बहुत सारे टीचरों ने बताया कि स्टूडेंट को बता दीजिए कि उसे किस तरह से पढ़नी है। इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में जब वो तैयारी में लगे होते हैं तो स्पेसिमेन सैंपल पेपर के लिए जो बातें मेरे सामने आई कि इस बार फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर है जो सीआईएससी के सिलेबस में है उनके इम्पोर्टेंस को इक्वलाइज कर दिया गया या इवन बढ़ा दिया गया है। सेकेंड टर्म की तुलना में सेकेंड टर्म के चैप्टर के इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा लोअर किया गया है। यह एक नया ट्रेंड देखने में मिल रहा है, काफी एक्सक्लूसिव, जो कि आपके लिए है और मैंने इसीलिए इसको प्रेजेंट भी किया कि आप देख लो और समझ लो। जो बताते हैं कि इस बार 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाने हैं और इसको लेकर स्टूडेंट को आखिर कौन कौन जगह से अटेम्प्ट करने। मतलब कि आप आईसीएसई के स्टूडेंट हैं या आईएससी के, डजंट इवन मैटर। मैटर करता है कि सीआईएससी का 2024 का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड यही है कि वो इस बार सेकेंड टर्म से क्वेश्चन मैक्सिमम 50% या मिनिमम 40 से 30% पूछेगा जो सितंबर के बाद के चैप्टर रहे हैं। लेकिन सितंबर से पहले यानी कि अप्रैल से सितंबर तक जो पढ़ाए गए आपके चैप्टर जिसको सीआईएससी ने अपने स्प्लिट अप सिलेबस में बताया है CISC.org पर, तो उससे क्वेश्चंस को एज इट इज 50% या उससे ज्यादा 60 to 70% तक वैरी करेगा। और
इसके अलावा स्टूडेंट के लिए एक्सप्रेसिव आंसर वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं ब्रीफ में आपको ये बातें बताने की कोशिश की। तो एक बार फिर कहूँगा कि सब्सक्राइब करना चैनल को याद रखें।